क्या हुआ बेटा, आप इतने सैड क्यों हो? बोर्ड गेम्स खेलोगे? मम्मा के साथ बोर्ड गेम्स खेलोगे? बड़ा मजा आएगा। नहीं आता? कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। राखी, बोर्ड गेम्स लेकर आना। देखो तो क्या ये कितना अच्छा है ना। अच्छा चलो, बोर्ड गेम्स नहीं खेलेंगे। अब सही खाना खाएगी, है ना? पहले से खाना खाएगी। अब एक्सक्यूज मी, खाना लेकर आना। इतना सारा फूड, क्या क्या है? पिज्जा, बर्गर, चिप्स और ये स्विस चॉकलेट। अच्छा है ना? आप खाओगे ना? और सई को लेकर आ तो गई है अपने पास, पर सई का कोई रिएक्शन नहीं है अपनी मम्मा को देख। और अब आशिका को लगता है कि ठक्कर्स उसकी बेटी को गवार की तरह बड़ा किए हैं, जिसे कुछ भी नहीं आता, ना ही देखी है कुछ भी। लगता है उन ठक्कर्स ने मेरी बेटी को कुछ सिखाया ही नहीं। पर उसे क्या पता कि उसकी बेटी उसके साथ कंफर्टेबल ही नहीं है, और आशिका भी अपनी बेटी की कौन सी आदत जानती ही है। और उसे क्या पता कि एक बच्ची को चीजें नहीं, प्यार चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, आपकी मम्मा है ना, आपकी मम्मा आपको सब सिखा देगी। आपसे बहुत प्यार करेगी आपकी मम्मा। आप मेरी बेटी हो ना, आपको जो भी चाहिए ना, आपको सब मिलेगा। मैं सिखाऊंगी अपनी प्रिंसेस को कि क्वीन कैसे बनते हैं। आप सीखोगे ना? पर सई को ये सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। उसके लिए तो आज आशिका एक अजनबी की तरह है। और अब चॉकलेट खोलकर खिलाने की कोशिश करती है आशिका, पर अब पहली बार सई भी कुछ बोलती है। मुझे नहीं खाना। और आशिका देखते ही रह जाती है कि कैसे सई को कुछ भी चीज में इंटरेस्ट है ही नहीं। और उसे लगता है कि शायद रजत के पास कुछ होगा ही नहीं, इसलिए उसकी बेटी आज कोई भी चीज से वाकिफ नहीं है। पर तभी आता है अर्श और व्यंग करता है। जान, कुछ लोगों की औकात रातों रात नहीं बदलती। क्या है ना, इतने साल ये रजत ठक्कर के साथ रही है तो इसकी जुबान को स्विस चॉकलेट की नहीं, बल्कि वो फाफड़ा, थेपला, ढोकला, इन सब की आदत है। अर्श, ये मेरी भी बेटी है और तुम देख लेना, थोड़े ही टाइम में मैं इसे बिल्कुल अपने जैसा बना दूंगी। और हाँ, बच्चों के सामने ना थोड़ा ढंग से बात क्या करो। तुम तो नाराज हो गई। ओके सॉरी। और वैसे भी इस बच्ची से मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। यहाँ पर इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। ए तुम दोनों, आज से तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि 24 घंटे 24/7 सिर्फ इसका ख्याल रखो, ठीक है? गॉट इट? चलो बेबी, हम चलते हैं। पर तभी तो आशिका भी चौंकती है कि कहाँ जाना है आखिर। तुम्हें मिस्टर सब्रवाल याद है ना, जिन्होंने उस सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक का कॉन्ट्रैक्ट रजत को दिया था? एक्चुअली उस इंटरव्यू के बाद अब वो प्रोडक्ट मुझे मिल गया है, तो अब मिस्टर सब्रवाल ने एक पार्टी रखी है जहां पर हमें जाना होगा। अर्श, सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन सही आज ही घर आई है और आज ही पार्टी है। मेरा जाना जरूरी है क्या? और कहते हैं ना कि लालच में इंसान डूब ही जाता है, तो बस आशिका भी आज पूरा टाइम सई के साथ बिताना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, ताकि हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। अब अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर मिस्टर सब्रवाल किसी और को इस प्रोडक्ट का फेस बनाने को कहेंगे तो मेरे पर इल्जाम मत लगाना। I mean, think again. मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना चाहिए। हाँ, एक्चुअली तुम सही कह रहे हो। ठीक है, मैं भी चलूंगी। That's like my baby. लेकिन सही, ये दोनों है ना, ये दोनों ख्याल रखें इसका। और तुम पार्टी पे ध्यान दो। मैं चाहता हूँ तुम आज सबसे खूबसूरत, सबसे बेस्ट दिखो। वो तो मैं हमेशा लगती हूँ। तुम मुझे बस 10 मिनट दो,
मैं रेडी होकर आती हूँ। वेटिंग फॉर यू। और बस बेटी तो मिल गई, पर परवरिश कोई और ही करेगा आशिका के घर पर। सही बेटा, मम्मा को ना अभी जाना पर मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ, और आपको अगर इसके बीच में कुछ भी चीज की जरूरत पड़े ना तो आप वो आंटी को पूछ लेना। और सई देखते ही रह जाती है कि क्या मम्मी लोग ऐसी होती है जिन्हें टाइम ही नहीं उसके साथ बिताने का, और वो अपने आप को आज अकेला पाती है, जहां नौकर हैं पर कोई मम्मी पापा नहीं। और अब सई क्या करे? क्या सई वापस जाएगी रजत के पास, या फंस जाएगी वहां जहां नौकर, खिलौने, कपड़े, खाना सब भरपूर है, पर समय देने के लिए उसके पास कोई नहीं, और प्यार की भूखी ही रह जाएगी सई। देखते रहिए गुम है किसी के प्यार में कि क्या वापस एक बार सवी आएगी अपनी सई को बचाने के लिए आशिका के चंगुल से। देखते रहिए सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।